एक समय की बात है। नारद मुनि पृथ्वी लोक की तरफ भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक इमली के पेड़ के नीचे दो व्यक्ति तपस्या करते हुए दिखे। तभी नारद मुनि उनके समीप जा पहुँचे और उन दोनों व्यक्तियों ने जब नारद मुनि को देखा तो तुरंत खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार करते हुए कहने लगे, हे नारद मुनि, प्रणाम। नारद मुनि, आप हमारी एक सहायता करेंगे? क्या आप हमें श्री हरि विष्णु से पूछ के बताएंगे कि वो हमें दर्शन देने कब आएंगे? हम पिछले 10 सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। उनकी ये बातें सुनकर नारद मुनि जी बोले, नारायण नारायण, ठीक है, मैं स्वयं हरि विष्णु जी से ये बात पूछकर तुमको बताऊंगा। नारद मुनि जी ऐसा कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद वो श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम पहुँचे और वहाँ हरि विष्णु जी से उनके भक्तों की सारी बात बताकर उनसे पूछने लगे, श्री हरि विष्णु भगवान, हे भगवान, आप अपने उन भक्तों को कब दर्शन देंगे? वो 10 सालों से सच्ची भावना से आपकी तपस्या कर रहे हैं। नारद मुनि की ऐसी बातें सुनकर विष्णु भगवान कुछ समय के लिए सोचने लगे और फिर कहने लगे, नारद मुनि जी, मैं उनकी तपस्या से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। आप उनसे कह दें कि जिस पेड़ के नीचे वो दोनों तपस्या कर रहे हैं, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने सालों बाद ही मैं उनको अपने दर्शन दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। भगवान की ऐसी बातें सुनकर नारद मुनि जी आश्चर्य में पड़ गए और फिर कुछ सोचते हुए कहा, हे भगवान, जैसे आपकी मर्जी। नारायण नारायण। ऐसा कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए और पृथ्वी लोक में उन दोनों भक्तों के पास पहुँचे। वो दोनों भक्त नारद मुनि को देखकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे नारद मुनि, आपने श्री हरि विष्णु से पूछा कर। नारायण। उन दोनों भक्तों की ऐसी बातें सुनकर नारद जी कहने लगे, हाँ, मैंने हरि विष्णु भगवान से पूछा है। वो कह रहे हैं कि वो आप दोनों की भक्ति से खुश नहीं है, अर्थात इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने सालों के बाद वो आपको दर्शन देंगे। नारद मुनि की ऐसी बातें सुनकर एक भक्त को गुस्सा आ गया और कहने लगा, अरे, हम तो पिछले 10 सालों से इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। आखिरकार हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई है जो हमें इतने साल और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? और ऐसी प्रतीक्षा का क्या फायदा जो फिर कुछ विष्णु भगवान कह दें कि अभी भी कमी है। मैं और तपस्या हरगिज नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा कहकर उन दोनों में से एक भक्त चला जाता है, लेकिन वहीं खड़ा दूसरा भक्त मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसे मुस्कुराता हुआ देखकर नारद मुनि हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे, लग रहा है तुमने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं है। विष्णु भगवान तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न नहीं है और इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने सालों बाद वो तुम्हें दर्शन देंगे और फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। तभी वो भक्त बहुत ही शांत स्वभाव से बड़े ही प्रेम से कहता है, हाँ नारद मुनि, जानता हूँ, लेकिन यही सोच के खुश हूँ कि हमारे विष्णु भगवान ने, हमारे हरि विष्णु ने हमें देखा तो सही, हमारी भक्ति को सुना तो सही, यही बहुत बड़ी बात है। और दर्शन की क्या बात है, आज नहीं तो कल वो अवश्य हमें दर्शन देने आएंगे। कम से कम उन्होंने अपने इस भक्त की तरफ नजर डाली तो सही, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आज से और सच्ची भावना से सालों साल प्रतीक्षा करूंगा। जैसे ही वो ये बात बोलता है और तपस्या के लिए बैठने लगता है, तभी हरि विष्णु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। उनको देखकर नारद मुनि और भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी नारद मुनि विष्णु भगवान से कहते हैं, हे हरि विष्णु, आपने तो कहा था कि आप इन दोनों भक्त की भक्ति से प्रसन्न नहीं हैं और
आप इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने सालों बाद दर्शन देंगे, तो फिर आज आप यहाँ कैसे आए प्रभु? तभी हरि विष्णु भगवान बहुत प्रेम से कहते हैं, अरे नारद मुनि जी, हम यहाँ दर्शन देने नहीं आए बल्कि दर्शन पाने आए हैं अपने सच्चे भक्त का। हम तो उसके दास बन जाते हैं जो व्यक्ति हमारी सच्ची और प्रेम भावना से पूजा करता है, तपस्या करता है, और हम उसको अवश्य ही जीवन में सारी परेशानियों से, सारी कठिनाइयों से बचा कर रखते हैं और सदैव उनके सर पर अपना आशीर्वाद रखते हैं। तो आज से ही आप भी श्री हरि विष्णु का, अपने भगवान का दामन थाम लें तो हमेशा कठिनाइयों से और परेशानी से बचे रहेंगे। जय हरि विष्णु।